हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि टैरो अपने आप में एक एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है। और यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ टच में आ गए हैं, मानने लगे हैं, जानने लगे हैं और स्पिरिचुअलिटी में एक कदम ही सही लेकिन बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑल डिवाइन सोल, बहुत बहुत थैंक्स डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए। तो लगता है आप लोगों को जीत बहुत पसंद है, जीतना चाहते हैं कोई चीज़। तो रोज़ की तरह आज भी देखते हैं आपके पर्सन जो भी आपके माइंड में है, उनके माइंड में आप कहाँ हो, उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है, वो क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या निकल कर आएगा देखती हूँ। ठीक है, तो आप लोग फटाफट अपने पर्सन से कनेक्ट हो जाइए, ताकि और यूनिवर्स के साथ ज़रूर कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, नाराज़गी चल रही है आप लोगों की। और बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, उनके माइंड में मेरे व्यूवर्स कहाँ हैं, जो मेरे व्यूवर्स के हार्ट में है, उनके हार्ट में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। और अगला एक्शन बताएंगे तो भी देखती हूँ, क्यों, क्या, कैसे, सब देखेंगे। जो जो चीज़, जो ऐसे कनेक्शन, जैसे मेरे को वो मैसेजेस डाउनलोड होंगे उस हिसाब से देख लूँगी। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो उतना ही लीजिए जो आपको लगे कि आपके सिचुएशन से मैच कर रही है, आपकी कहानी हो सकती है, आपकी स्टोरी से मिलती जुलती है, तो लीजिए। जो लगती है नहीं है उसको जाने दीजिए, है ना, वो किसी और के लिए होगी। तो पॉजिटिव हो जाइए, देखते हैं। तो आपके पर्सन जो हैं, कुछ आप लोगों के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हुई है, जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, कुछ तो हुआ था पास्ट में, जिसकी वजह से नाराज़गी आप लोगों की चल रही है। और उनको ऐसा लगता है जैसे अब आप उतना उनको सीरियस नहीं लेते हैं जितना लेते थे, और इस रिश्ते में आप वो एफ़र्ट नहीं डालते हैं जो पहले डाला करते थे। पहले आप इस रिश्ते को लेके बहुत कंसर्न थे, इस रिश्ते के लिए आपने बहुत मेहनत की है। जैसे एक किसान एक अच्छे पौधा लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को, खाद, बीज सब चेक करता है, कितना पानी चाहिए उसमें, कितनी खुदाई चाहिए, मिट्टी कैसा चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, खाद कितनी मात्रा में होनी चाहिए। उस तरह से आपने रिश्ते को सींचा था, और आपको पता चला कि आपके पर्सन वो नहीं है जैसा आप सोचते थे, और वो वैसे थे भी नहीं। तो उनके माइंड में उनका लगता है खुद का कंट्रोल कम रहता है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी की भी इन्फ्लुएंस में आसानी से आ जाते हैं। कोई भी उनको आपके तरफ से भड़का देगा, कुछ भी बोल देगा, आपके पहनावा ओढ़ावा, आपके थोड़ा एक फ्रीडम नेचर, आपका एक लवली केयरिंग नेचर, तो वो उनको लग रहा है कि आज वो पछता रहे हैं, किसी की बातों में आके जल्दबाजी किए हैं। और उनके जाने से आपको बहुत फ़ायदा हुआ है। आपने वो ध्यान अब रिश्ते पे छोड़ के अपने आप पे लगा दिए हैं। तो रिश्ता रहे ना रहे, जाए ना जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको लग गया कि वन साइडेड कुछ नहीं हो सकता है, दोनों के रिश्ते में दोनों के तालमेल से कुछ होता है। तो अगर उनको नहीं पड़ी है तो मुझे क्या पड़ी है। तो इस वक्त आप जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आपके पास सब कुछ है सिवाय अपने पर्सन के। उनको ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, और उनको एक पछतावा है, एक दुख है, एक कष्ट है। वो दुख और वो कष्ट क्या है कि उनका एक नेचर है, नेचर कि सब कुछ उनके हिसाब से होना चाहिए। बचपन में शायद कोई ट्रॉमा रहा होगा,
कुछ ऐसा चीज़ कि लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं, बहुत अकेले हो जाते हैं, वो मतलब एक ट्रस्ट नहीं करते थे, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही ट्रीट किए हैं वो, और इस वक्त उनको वो चीज़ काफ़ी भारी पड़ी है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी रही होगी। मैं बोली ना, किसी के बातों में आए हैं, किसी के बहकावे में आए हैं, कोई उनको इन्फ्लुएंस किया है। उनका दिमाग बहुत जल्दी घूमता है, जो भी आपके पर्सन का है। उनको थोड़ा प्राउड है, अहंकारी व्यक्ति है थोड़ा सा, और तो उनको लगता है कि जो आप आपकी एक दुनिया होती थी, घर परिवार, मतलब जो भी पार्टनर से रिलेटेड, उससे आगे दुनिया आप नहीं देखते थे। लेकिन जब इस रिश्ते में उन्होंने थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं, थर्ड पर्सन कोई आया है, किसी की इन्फ्लुएंस में गए हैं, तो जो आप सपने को दबा के रखे थे, जिसको आप भूल चुके थे, जिसको आप जानना नहीं चाहते थे, फिर से सडन आप एक यू टर्न लेकर आए हैं और अपने आप को निखार रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं। आपके पास कैरियर आ गया है, आप अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हो। तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं और उनको लग रहा है कि आप उनके पीछे पीछे क्यों नहीं आ रहे हो, और वो बहुत अपसेट चल रहे हैं। आपको एज अ लवर देख रहे हैं कि आप ही वो पर्सन थे, और इस वजह से उनको उनके अपनों से ही लड़ाई चल रहे हैं, जैसे सिस्टर ब्रदर्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनके बीच ही उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। क्योंकि जिनके बातों में आए थे, शायद उनके बातों में या कुछ ऐसा चल रहा है कि उनके साथ उनका कुछ थोड़ा अपनों के साथ ही चल रहा है, और कन्फ्यूजन बहुत रहा करता था, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। माइंड से थोड़ा कुछ एक उनका ट्रॉमा था, बचपन से चाइल्डहुड ट्रॉमा था, जिसकी वजह से आप अगर प्यार भी देते थे तो उनको आपके प्यार पे भी शक होता था। और बताइए, तो इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते पे कभी भी अपनी एफर्ट नहीं लगाई, आप लगाते रहे, और वो तो जैसे कि उनको लग रहा है कि आप ऐसे चले गए, अब जो उस रिश्ते को आप सींचते थे, अब वो रिश्ता रहे ना रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो रहे ना रहे, आपके पर्सन रहे ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप हो सकता है अपने कैरियर के साथ साथ आप बहुत इंट्यूटिव हो। आप या तो टैरो रीडिंग ज़्यादा देखते हो, या फिर टैरो खुद करते हो, या फिर आपको टैरो से वो नॉलेज मिल जाता है, या आप अपनी टैरो रीडिंग किसी से करवाई हो, जिससे आपको पता चला है कि आप जिसके पीछे टाइम पास कर रहे हो वो बंदा या बंदी जो है ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो आप इस रिश्ते से निकल के जा रहे हो, और आपका इंट्यूशन चलने लगा है, चूँकि आप पेन में रहे हो, दर्द में रहे हो, और आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हो। तो इसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, अपने किए पे शर्मसार हैं। वो सोच रहे हैं कि आपने उनको शायद बहुत वार्न किया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुने। शायद आपने कहा होगा कि ठीक है जाओ, जब आओगे तो मुझे नहीं पाओगे, या कुछ भी इस तरह का मेरे को ऐसा आ रहा है मैसेजेस। तो वो चीज़ें अब सत्य होती हुई नज़र आ रही है, वो सारी चीज़ें सच हो जा रही है। क्योंकि अब वो आप नहीं हो कि आप एक घेरे में घूमते रहते थे फिर वही। और आप लोगों के रिलेशन में ऐसा रहा है, ये चीज़ें एक बार नहीं हुई है, कई बार ही हुई है आप लोगों के रिलेशन में। ये सिचुएशन आप लोग कई बार ही हैंडल किए हैं। तो उनको लगता था थोड़े दिन आप नाराज़ रहोगे, थोड़े दिन ऐसे रहोगे, अगेन फिर तो आप आओगे, और फिर अगेन आप ही रिश्ते में एफर्ट डालोगे। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो जब इस बार ऐसा नहीं हुआ है, इस बार आपने फोकस अपने आप पे कर दिए हैं। आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, आप योगा कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे, आप इंट्यूटिव हो गए हो, क्या करने वाले हैं ये आप पहले आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा अभी इस बंदे का ये, इस बंदी का ये, अब अगला स्टेप ये होने वाला है। तो उनके अंदर में एक शर्म आ रही है, डर आ रहा है। अब वो छुपा नहीं सकते हैं, अब वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, अब आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए उनको वो जो जगह है, वो जो पोजीशन है, खोने का उनको गम है, उस खोने का उनको गम है। बहुत तेज़ी से भाग के आना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, वो आंसर नहीं कर पाएंगे। अगर वो आएंगे तो ऐसा आना चाहते हैं जैसे आएँ, और जैसे भी हैं आप उनको एक्सेप्ट कर लो, और जैसे एफर्ट डालते थे वैसे डालो। तो इस वक्त चूँकि आप उस एनर्जी में नहीं हो, तो वो उस एनर्जी में आना नहीं चाह रहे हैं। और बताइए,
क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ, कोई एक्शन लेंगे, कैसा एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। आप बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो, आप अपने कैरियर पे फोकस हो, ये चीज़ उनको जा रहा है, ये चीज़ मैसेज आप दे रहे हो। उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई है और वो बहुत मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक है। एक ही लेंगे, बहुत सारा हो जाएगा। उनका बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक है और कुछ ऐसा डिसीजन जो उन्होंने फ्यूचर में लिए हैं और उसकी गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है और उनका हार्ट ब्रेक है। तो क्या कोई एक्शन लेंगे? तो अपनी गलती पे उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेशन है। कुछ ऐसी गलती उन्होंने की है जिसका शैडो उनको नहीं छोड़ रहा है, वो पीछा उनको नहीं छोड़ रहा है। वो उस याद से, उस मोमेंट से निकलना चाहते हैं लेकिन घूम के वहीं आ जाते हैं। तो इस वक्त इसलिए वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जैसे दिल चीर के देख तेरा ही नाम लिखा है, ऐसा कुछ आ रहा है। देखो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं और रो रहे हैं। और इस वक्त आपको कुछ भी शर्व करने के कंडीशन में नहीं है, उनकी इतनी एनर्जी नहीं है कि आपको कुछ भी शर्व कर सकें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, मायूस है, किसी भी चीज़ को आपके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पैर से आपने ज़मीन निकाल दी है। आपने अपने आप पे, अपने काम पे फोकस करके उनको उनकी ऐसी जगह दिखाई है जो अपने आप को बोलते हैं ना, एड़ा बन के पेड़ा खाना। एक कहावत है कि एड़ा बन के पेड़ा खाते रहते हैं। तो जो एड़ा बन के पेड़ा खाते थे आपके जो महाशय थे, महाशया थी, जो भी थे, इस वक्त उनको वो चीज़ ही भारी पड़ रही है जो उन्होंने क्रिएट किया है। तो जो क्रिएट किया है ऐसा लगता है वो रिटर्न जा रहा है, वही शैडो उनका पीछा कर रही है, उन्हीं चीज़ों से वो निकलना चाह रहे हैं। उनका हार्ट ब्रेक है और उसी चीज़ में गोल गोल जहाँ आप फंसा हुआ करते थे, आप रोते थे, तो अब वो वहाँ पे फंसे हुए हैं और जी जान से वो प्रयत्न कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, एक मौका मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, वो आए और आप उनसे कोई क्वेश्चन ना पूछें। आप एक मदरली वाला नेचर, बोले ना, भाग के आना चाहते हैं। उनकी गलतियाँ, उनका मिस्टेक, उनका थर्ड पार्टी उनको रोक रही है। और जो आपका एक आप निखर के आ रहे हो एक मदरली वाली नेचर में, एक आप नेचर से कनेक्ट हो गए हो। आप पेट एनिमल्स लवर हो सकते हैं, आप मतलब जो भी आप नेचर से बहुत प्यार करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। और ऐसा लगता है कि आपके पास आप बहुत मेहनती व्यक्ति हो सकते हैं, आप एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। और फिर उनको लग नहीं रहा है कि अब कैसे मैनिपुलेट करें। जब कभी भी तो उनके पास एक ही चीज़ बचती है कि वो मैनिफेस्ट करें, और उनको मैनिफेस्ट करना आता है और बहुत मतलब क्या बोलें, बहुत ही ग्रेसफुली वर्ड्स आ रहे हैं, बहुत ही ग्रेसफुली आपको पहले भी मैनिफेस्ट किए हैं। इस वजह से वो रिश्ते पे एफर्ट नहीं डालते थे। उनको लगता था कि अगर ये रिश्ता चला भी जाता है तो अगेन वो मैनिफेस्ट करके आपको लेकर आ जाएंगे, कि उनका कुछ ट्रिक था जो इस वक्त वो ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत रो रहे हैं और कुछ सर्व करने के लिए नहीं है। और उनकी वही आदतें उनको बहुत दुखी कर रही है, उनकी वही गलतियां उनको बहुत दुखी कर रही है, जिसको वो बार बार कर जाते हैं, चाहे ना चाहे वहाँ से वो निकल नहीं पाते हैं। वो उनका पीछा करती रहती है, वो गलती, वो मिस्टेक, वो चीज़ें, और वो कर देते हैं। और करने के बाद उनको एहसास होता है कि ये क्या किए, और फिर उस पर पछतावा करते हैं, रोते हैं। तो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये सब सोच रहे हैं, एक्शन लेने के मोड में नहीं है क्योंकि रोने वाले एनर्जी में है। पूरी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।